Friends, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 3.3 of lesson 3 triangles of standard 9th geometry. So coming to the first sum, देखो हमें एक ये फिगर दिया है जिसमें हमें एंगल ABC का वैल्यू x दिया है, एंगल AC भी 50 डिग्री ऐसा बताया है, बाद में एंगल DBC का वैल्यू 60 डिग्री दिया है और एंगल DCB इज y ऐसा बोला है और सेगमेंट AB is congruent to segment AC and segment BD is congruent to segment CD. ये सब गिवन है. ओके, फाइंड क्या करना है? वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, मेजर एंगल ABD एंड मेजर एंगल ACD. देखो बहुत सिंपल सम है. हम स्टार्ट करेंगे विथ द अपर ट्रायंगल ABC. ओके, अब देखो यहां पर इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC. This is given. ABC ट्रायंगल में AB equal to AC मतलब एक ही ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. इसका मतलब एंगल ABC, AC का अपोजिट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB का अपोजिट एंगल ACB. रीजन isosceles triangle theorem. Therefore, angle ABC यानी x is equal to angle ACB is 50 डिग्री. मतलब x is 50 डिग्री. यह आ गया आपका x का वैल्यू. ओके, और यहाँ पे लिख दो गिवन. गिवन इसलिए क्योंकि एंगल ABC is x और एंगल ACB is 50 ये दिया हुआ है. अब लेंगे हम लोअर ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC. दिस BDC, BD is equal to CD. This is given. Therefore, angle, अब देखो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हुआ क्योंकि इस ट्रायंगल BDC में भी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो देखो BD का अपोजिट एंगल BCD, दिस BCD will be congruent to CD का अपोजिट एंगल CBD. रीजन अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. Therefore, BCD is nothing but y and this CBD is nothing but 60 degrees. So y is 60 degrees. Okay. और यहाँ पे भी गिवन लिखो क्योंकि ये वैल्यूज कहीं ना कहीं गिवन थी. अब हमें x का वैल्यू मिल गया 50 डिग्री, y मिल गया 60 डिग्री. अब फाइंड करना है मेजर एंगल ABD. नाउ मेजर एंगल ABD इज इक्वल टू, अब देखो ABD यानी एंगल ABC प्लस एंगल CBD. रीजन आएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट. ओके, एंड दिस ABC is nothing but x and x is 50 degree and this CBD is 60 degrees. इसका मतलब मेजर एंगल ABD आएगा 110 डिग्रीज. ओके, और अब मेजर एंगल ACD. अब मेजर एंगल ACD क्या रहेगा? एंगल ACB प्लस एंगल BCD. रीजन अगेन एंगल एडिशन पोस्टुलेट. Now this ACB is 50 degrees and angle BCD is y and y is 60 degrees.
So major angle ACD is 110 degrees. So आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, मेजर एंगल ABD मिल गया, मेजर एंगल ACD मिल गया. ओके. सेकंड सम देखो. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15. ओके. The length of hypotenuse of a right angle triangle is 15 सेंटीमीटर. मीटर कुछ नहीं दिया है तो हम 15 यूनिट्स लिखेंगे. ओके. अब हाइपोटेन्यूज का लेंथ 15 यूनिट्स दिया है और क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज. ओके. सो हम ये थ्योरम देख चुके हैं एक्चुअली कि इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल in a right angle triangle the length of median of the hypotenuse, मतलब हाइपोटेन्यूज पर जो मीडियन ड्रॉ किया है. ओके. हाइपोटेन्यूज जो रहता है उस पर जो मीडियन ड्रॉ किया है, देखो फिगर में बताता हूं आपको. यहाँ पर इसे खास तौर पे जरूरत तो है नहीं फिगर की, पर आप देख लो एक बार कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके. सो 90 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने वाली साइड रहती है हाइपोटेन्यूज. सो इस हाइपोटेन्यूज पर जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन. सो लेंथ ऑफ दिस मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. ये थ्योरम हम देख चुके हैं तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो. देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज. और आपका हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 15 यूनिट्स. सो 15 का हाफ होगा 7.5. इसका मतलब length of median of the hypotenuse is 7.5 units. Okay. सब नंबर 3 देखो. इन ट्राइंगल PQR एंगल Q is 90 डिग्री, PQ का लेंथ दिया है 12, QR is 5, QS मीडियन और फाइंड करना है लेंथ ऑफ QS. अब देखो फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर. राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है. एंगल Q इज 90 डिग्री. सो ये आपका PQR राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ 12 है, QR 5 है, QS मीडियन है. सो ऑब्वियसली QS मीडियन है तो वो हाइपोटेन्यूज पर रहेगी क्योंकि Q से निकलेगा. तो ये हो गया आपका QS इज मीडियन. और हमें लेंथ ऑफ QS मतलब इस मीडियन का लेंथ निकालना है. तो अभी जो सेकंड सम में हमने प्रॉपर्टी यूज किया वो यूज करना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल के दो साइड जो है PQ और QR उनका लेंथ पता है, हाइपोटेन्यूज का नहीं पता है. तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो अब आप देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज PR का स्क्वायर. अब PQ का लेंथ है 12 एंड QR इज 5. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25. दोनों का एडिशन होगा 169. अब हमने पूरे LHS को RHS कर दिया, RHS को LHS, तो साइन चेंज नहीं होगा. स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आएगा.
और 169 का स्क्वायर रूट है 13, सो PR इज 13 यूनिट्स। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिख दिया हमने, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता चल गया है। अब सेगमेंट QS इज मीडियन of the hypotenuse PR. We know in a right angled triangle the length of median of the hypotenuse is half of the hypotenuse. Okay, इसका मतलब QS, this median which is of this hypotenuse PR, QS is half of this hypotenuse PR और PR का लेंथ है 13 यूनिट्स, so QS will be 6.5 units. So ये आ गया आपका लेंथ ऑफ QS 6.5 units. सम नंबर 4 देखो, इन ट्राइंगल PQR point G is point of concurrence of medians. ओके मतलब ये जो ट्राइंगल PQR दिख रहा है आपको, यहां पर PT इज अ मीडियन और Q, ये जो एंगल Q है या फिर Q वर्टेक्स से ये जो सेगमेंट निकला है, दिस इज मीडियन ऑन ट्राइंगल PR। टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसी को नाम दिया है PT, यहाँ पे कोई सिंबल कोई लेटर्स आपके यूज नहीं किए उन्होंने। और ये जो R वर्टेक्स है, यहां से जो सेगमेंट निकली है, इट इज द मीडियन ऑफ साइड PQ, बराबर है। मतलब ये तीन मीडियंस है और ये तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो है पॉइंट G, मतलब G इज सेंट्रॉइड। पॉइंट G इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, दैट इज पॉइंट G इज सेंट्रॉइड। क्योंकि हम ये देख चुके हैं थियोरेटिकल वीडियो में, मैंने आपको बताया है मीडियन के ऊपर जो वीडियो था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। ओके ठीक है, अब पूछा क्या है हमें, इस GT का वैल्यू दिया है 2.5 और पूछा है लेंथ ऑफ PG एंड एक सेकेंड PT, सॉरी गलती से GT लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ PG एंड PT। अब देखो उसमें हमने एक फीचर भी देखा था कि अ सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1, मतलब वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 और फिर वो सेंट्रॉइड से उस मिड पॉइंट T तक 1, मतलब PG अपॉन GT is 2/1। और आपको किसका वैल्यू पता है, GT का। GT is 2.5, यहाँ पे गिवन लिख दो क्योंकि GT 2.5 दिस इज गिवन। अब PG into 1 होगा और 2 into 2.5 होगा। PG into 1 is PG and 2.5 into 2, 2.5 का डबल 5, so this is PG is 5 units। PG का लेंथ मिल गया हमें और अब PT पूछा है। Now PT is equal to PG plus GT, PG is 5, GT is 2.5, so therefore PT will be 7.5 units। Okay,